नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 11। हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह नक्सल प्रभावित क्षेत्र पड़ता है कुंदा। और कुंदा में ये एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड का धरोहर है और कुंदा का भी धरोहर है और चतरा जिला का भी धरोहर है। लेकिन सरकार के द्वारा जो विकास यहाँ होना चाहिए वो विकास अभी तक हो नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं उसी कुंदा राजा किला का, जहाँ प्राचीन काल से एक मंदिर महादेव मठ के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो मंदिर बना हुआ है एक ही पत्थर से तराश करके ये गुफा भी है और साथ में शिव भगवान का शिवलिंग भी है। तो कहा जा सकता है कि जो ये शिवलिंग जो है ये प्राचीन काल शिवलिंग है और लोगों का इससे आस्था जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ का राजा और रानी यहाँ पूजा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये राजशाही खत्म हो गया तो यहाँ का ग्रामीण जो है आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आप जिसको आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पुरुष हो या महिला हो, श्रद्धालु यहाँ आ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो जगह ये है वो जगह बहुत छोटा सा जगह है, वो गुफा में भगवान शंकर भगवान है, तो थोड़ा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है श्रद्धालुओं को। इसलिए और यहाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि थाना प्रभारी अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ लगे हुए हैं कि किसी भी श्रद्धालुओं को अगर तबीयत खराब हो तो उसको उपचार हो जाए। और अब देखिए हमारे पीछे एम्बुलेंस भी लगा हुआ है, जो एम्बुलेंस भी खड़ा है कि अगर किसी भी श्रद्धालुओं को तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। और हम ये बता दें कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये जो महादेव मठ आप देख रहे हैं ये 3 नदियों का संगम में बसा ये महादेव मठ है। और लोग यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं और स्नान करने के बाद महादेव मठ में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। पहले तो यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय था, यहाँ गाड़ी भी आया जाया नहीं करते, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ अभी कुछ सुदृढ़ीकरण किया गया है। और आप देखिए कि अभी जो नया सड़क बना है, रोड बना है, अब लोग यहाँ जो है ये यहाँ गाड़ी यहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों का मांग ये है कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए उतनी तीव्र गति से यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया है। यहाँ का लोगों का मांग है कि ये जो प्राचीन मंदिर है इसका खोदाई हो और खोदाई के बाद जो यहाँ जो संस्कृति धरोहर जो छिपा हुआ है उसको सरकार निकाले और लोगों के बीच में लाए, झारखंड सरकार के बीच में लाए, पूरे राज्य के बीच में लाए, पूरे देश के बीच में उसके लाए। क्योंकि जो यहाँ किला जो है वो किला में लोगों का कहना है कि अपार धन है, यहाँ दौलत है, लेकिन यहाँ जो सरकार है इस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पर संज्ञान ले और जो यहाँ खोदाई होना चाहिए, कुछ दिन पहले यहाँ खोदाई हो रहा था किसी सुंदरीकरण के काम को लेकर के, तो यहाँ से खोदाई के दौरान शिवलिंग दोबारा निकला गया था। तो लोगों का कहना है कि जो यहाँ धरोहर है वो धरोहर सरकार निकाल सकती है और पूरे देश के सामने परोस सकती है, लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का ये भी कहना था कि इस मंदिर ये कुंदा को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय दर्जा मिला है, जिस तरह से इटखोरी महोत्सव होता है, तो यहाँ कुंदा में भी महादेव महोत्सव होना चाहिए। तो तमाम बातें हैं यहाँ पर और बहुत सारी यहाँ कहानियाँ भी छिपी हुई है जो अभी तक लोगों के बीच में नहीं आ रहा है, प्रदेश के बीच में नहीं आ रहा, देश के बीच में नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि आइए यहाँ के कुछ लोगों से भी बात कराते हैं कि यहाँ लोग क्या चाहते हैं और क्या उनकी मांग है। ये बताइए कि आप लोग कुंदा के रहने वाले हैं जी? हाँ जी। तो क्या चीज़ यहाँ देखिए सामने देखिए, क्या आप लोगों का क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ यह जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है कि आज इतना सारे लोगों का जो भीड़ है शिवलिंग में पूजा करने के लिए, इतने सारे लोग आते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यह प्राचीन मंदिर है उस हिसाब से यहाँ का इसका सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा। इसका सुंदरीकरण होना चाहिए और इटखोरी महोत्सव के आधार पर यहाँ भी महोत्सव होना चाहिए।
और यहाँ के जो नेता मंत्री सांसद विधायक जो भी हैं यहाँ रुचि नहीं ले रहे हैं, जो कि रुचि लेना चाहिए। इसलिए कि ये झारखंड में टॉप मंदिर है और इतना सुंदर शिव मंदिर और शिवलिंग का यहाँ इतना बड़ा महत्व, इतना अच्छा शिवलिंग है जो लोगों को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, लेकिन लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं है। इसलिए किया जो है से जंगली क्षेत्र में आता है और जिसके चलते लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है और यहाँ का सरकार का भी इस पर ध्यान नहीं है। यदि इटखोरी महोत्सव जैसा यहाँ ध्यान दिया जाए तो इसका भी सुंदरीकरण होता। हम लोग यही चाहते हैं कि इसका एकदम पूरा सुंदरीकरण हो और लोगों का जो है से सुविधा होता पूजा पाठ करने का। पहले यह सीढ़ी उढ़ी भी नहीं था, लेकिन अब तो कुछ सुविधा हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम है जितना होना चाहिए। इनका कहना है कि अगर यहाँ विकास अगर होता या अगर यहाँ विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो लोग मुख्य धारा में खुद न खुद अपने आप जुड़ जाएंगे। जो आप तमाम देखते हैं कि पता चलता है कि यहाँ अफीम की खेती काफ़ी ज़ोरों शोर से होती है, उससे भी निजात मिलेगा अगर यहाँ विकास होता है। तो राज्य सरकार से ही मांग करते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये इनको विकास किया जाए और विकास करने के बाद जो है यहाँ का जो बेरोजगार लड़का है उनको रोजगार भी क्षेत्र में मिलेगा। देखिए कितने बेरोजगार लोग जो हैं, देखिए ये अभी 10 दिन का जो मेला लगा है उसमें तमाम लोग देखिए आकर के अपने अपने घरों से बाहर निकल के छोटे छोटे दुकान और दुकान खोल करके अपनी रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं। अगर इसी तरह का अगर व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दिया जाए तो जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी भी दूर होगा और यहाँ का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है और कब तक इस जगह को अच्छे से सुंदरीकरण करके यहाँ के लोगों को नया तोहफा देती है। झारखंड 11 फर्स्ट के लिए चतरा से संजय। दूर दूर से इस कुंदा मठ में यहाँ पे आते हैं और इस शिवरात्रि पर में जो यहाँ पे महादेव मठ में जो पूजा होता है, यहाँ की जो मनोकामना वो पूर्ण होती है, क्योंकि ये ऐसा गढ़ है जो यहाँ से देश विदेश से और कई जगह से ऐसे प्रखंडों से ऐसे देशों से लोग आते हैं और इस जगह का पूजा करते अर्चना करते हैं। और यहाँ जो गढ़ है इसी गढ़ में सभी लोग आते हैं और यहाँ पे जो सभी पूजा अर्चना है वो मनोकामना पूर्ण होती है। आज ये महाशिवरात्रि पूजा के लिए शुभ अवसर पे सभी को धन्यवाद। महादेव मठ में कुछ सांसद महोदय के द्वारा यहाँ पे काम आया हुआ है, जो कार्य अभी भी चल रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति यहाँ पे पहले लोग नीचे से नदी से जाना आना करते थे, लेकिन आज यहाँ पे पुल बन गया जिससे आवागमन के लिए लोगों को आसान पड़ रहा है। अभी भी विकसित करने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत काम पूर्ण है, जो कि काम चल रहा है अभी भी। यहाँ प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग है कि जैसा हमारे इटखोरी महोत्सव में जो कार्यक्रम किया जाता है, ये एक ऐसा भौगोलिक रूप इस महादेव मठ के गढ़ को भी दिया जाए, ऐसा सौभाग्य यहाँ भी प्राप्त हो कि वैसी व्यवस्था जो वहाँ पे पूर्ण की गई है हमारे महादेव मठ को भी ऐसी व्यवस्था दी जाए। अभी भी यहाँ पे वैसा नहीं बन पाया है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मंदिर भी है यहाँ पे, उसमें भी अभी भी काम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गढ़ है वो बहुत विकसित रूप से महत्वपूर्ण रूप से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और इस कार्य को यहाँ पे अपना पूजा अर्चना करने आते हैं। महादेव मठ के प्रांगण में भव्य मेला लगा हुआ है। यहाँ पर झारखंड बिहार के अलावे अन्य प्रदेश से भी श्रद्धालु भक्त आते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपार भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे जो यानी महादेव मठ का जो स्थल है माने बहुत ही प्राचीन और आकर्षक हैं। और यहाँ का जो कहा जाए तो कुंदा किला पुराना किला है, जिसमें यहाँ पर संपत्ति छिपा हुआ की संभावना है। यहाँ का किला अंडरग्राउंड था, जो आज ऊपर में जो दिखा जाता है सिर्फ खंडहर के रूप में सिर्फ दीवार दिखता है, और अंदर जाने का आज भी जो दिखता है कि दीवार है, उसे अंदर हम लोग जा सकते हैं। रास्ता अंडरग्राउंड बना हुआ है जो पैक करवा दिया गया है, यानी दरवाज़ा बंद किया गया है कि यहाँ का जो महादेव मठ का जो प्रांगण है यहाँ पर प्राकृतिक घाटाओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर तीन तरफ से नदी आती है, यानी त्रिसंगम भी बोला जा सकता है। और कुंदा का जो एक पहचान है पूरे जिला का, यानी झारखंड का भी पहचान माना जाए तो महादेव मठ स्थल से ही होता है। यहाँ का और विशेष विकास हो
ताकि यहाँ का एक बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाए। और पर्यटक स्थल घोषित है, लेकिन जितना यहाँ पर विधि व्यवस्था होनी चाहिए उतना नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ का विशेष रूप से ध्यान देते हुए यहाँ का विकास किया जाए। और यहाँ पशु मेला का भी आयोजन होता है, यानी बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, कई एक प्रदेश के लोग आते हैं और यहाँ पशु भी खरीद बिक्री करते हैं। विकास होनी चाहिए, जितना गति से विकास होना चाहिए था उतना गति से विकास नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष करीबन 50 से 60 लाख रुपया का काम मंदिर परिसर में हुआ है। और मैं प्रशासन से मैं आगे उम्मीद रखता हूं कि यहाँ और भव्य तरीके से विकास हो। मैं उनका आभारी रहूँगा।